आप सभी को राम राम। राहुल गांधी भले गायब हैं, लेकिन आरोप उनके जो हैं, जो हवा हवाई साबित होते रहे, अक्सर झूठे ही बोलते रहे। मतलब राहुल गांधी का क्या है कि कुछ भी बोलते हैं, उसका कोई तथ्य, कोई बुनियाद, कोई आधार नहीं दे पाते। और यही वजह है कि उनकी बात कभी कभी हल्ला हंगामा तो होता है। लोकतंत्र है, अगर नेता प्रतिपक्ष कुछ कहेगा तो उसको सुना जाएगा, या सबसे बड़ी पार्टी का नेता कहेगा विपक्ष में जो है तो भी सुना जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद लोगों को लगता है कि अरे यार ये फिर ये वही झूठ, अफवाह, हवा हवाई बात उसी पे चला गया। अब लोकसभा चुनाव के बाद वो बड़े खुश हो गए थे। उनको लग रहा था कि जनता ने नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना तय कर लिया है। नीतीश और नायडू ने उनकी सारी जो कहें कि आशा उम्मीद जो भी थी उस पर पानी फेर दिया। फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, अधिक प्रभावी तरीके से निर्णय लेने लगे, और दुनिया भर में तो नरेंद्र मोदी की रेटिंग कमाल की हो गई। तो फिर उनको जो विदेशी धरती पर जाते हैं तो वहाँ से कुछ कुछ आइडियाज़ आते हैं, तो उसको लेकर वो यहाँ चले आते हैं। और अभी आपको याद होगा जो नोबेल पुरस्कार एक मिला, वो विपक्ष के नेता हैं, मेरे ख्याल से वियतनाम की मारिया, क्या नाम है उनका, तो उनको जब मिला तो यहाँ के लोग भी खुश हो गए। कई जो दरबारी लोग हैं उन्होंने शुरू कर दिया कि राहुल को भी दे देना चाहिए। कुछ पत्रकार भी ऐसे शुरू हो गए, हालांकि बहुत से दरबारी पत्रकार हैं ऐसे, गुलाम पत्रकार, उनको आप पहचानते ही होंगे, सब जो बोलते हैं तो समझ में आ जाता है। अब राहुल गांधी ने हवा हवाई शुरू किया कि भाई वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। क्या उसका कोई आधार है? तो कहा गया कि भाई क्यों नहीं आप सर्वोच्च न्यायालय जाते, तो वो नहीं जाते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर किया कि अपने कुछ लोगों को, और उनके तो पीआईएल वाले बहुत से लोग हैं, तो एक पीआईएल चली गई कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़ी हेराफेरी की गई है, वोट चोरी जी सीधे सीधे अगर उसको कहें। अब चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर वही आरोप लगा रहे थे। याचिका दायर की, एक वकील साहब हैं, उन्होंने ये याचिका दायर की और कहा कि स्वतंत्र समिति गठित कर दी जाए और वो इसकी जांच करे। किसकी? राहुल गांधी के आरोपों की, जो हवा हवाई साबित होते रहे। अब बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट की फोरेंसिक जांच कराई जाए। कई बार पहले भी बात हो चुकी है, मैं कहता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि मतदाता सूचियों में बहुत गड़बड़, बहुत इधर उधर की शिकायतें मिलती हैं। नंबर, नाम 00 ABCDEFGHIZ XYZ ये सब मिलता है, नाम कट जाते हैं, नाम जुड़वाए जाते हैं, ये सब चलता है। लेकिन वोट चोरी जब कोई कहता है तो वो लोकतंत्र को हमारे दूसरी तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो बेईमानी जैसा है, तो वो ईमानदारी है नहीं। अब सर्वोच्च न्यायालय में गए तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची, ये दो न्यायाधीशों की बेंच थी, दोनों ने इसको देखा। चूंकि अभी जो पीआईएल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन्हीं दोनों लोगों की कमेटी बना रखी है कि जो भी जनहित याचिकाएं आएंगी उनकी नियमित सुनवाई इन्हीं के पास आएगी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मामला पहले चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। चुनाव आयोग बार बार कहता रहा कि आप हमारे पास तो आइए। अब आज यही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अभी जो SIR के बाद एक भी जो BLOs हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, एक भी ऐसा अभी तक आया नहीं। अब उनका कि अगर चुनाव आयोग से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे रास्ते आप करिए। वो कह रहे हैं जनहित के नाम पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अगर कोई मुद्दा सार्वजनिक हित में है तो भी उसका संवैधानिक ढांचा है, हम जनहित याचिका पर स्वतः जांच का आदेश नहीं दे सकते। इसको समझिए। तो पहला उपाय जो है, फर्स्ट रेमेडी, वो इलेक्शन कमीशन के पास ही आपको जाना होगा। अब जो याचिकाकर्ता वकील हैं वो क्या कह रहे हैं? बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र की जो वोटर लिस्ट है उसकी स्वतंत्र जांच कराइए, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति राहुल गांधी के आरोपों की जांच करे, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की भूमिका की समीक्षा करे। अदालत ने कह दिया भाई हम इस पर सीधे कोई निर्णय दे ही नहीं सकते। पहले भी ये सामने आ गया था। आपको चाहिए आप ECI पर जाइए, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कीजिए, वहां जाके दर्ज कीजिए, कोई राहत नहीं मिलती तो फिर आ जाइए। और याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। एक तरह से ये सामान्य घटना कर दी। राहुल गांधी की जो हवा हवाई एक जो उड़ाइयाँ चमकाइयाँ और देश में कन्फ्यूजन क्रिएट करना, लोकतंत्र में अराजकता की स्थिति पैदा करना, वो एक बार फिर से वो आउट हुआ है। इसको समझिए।
वो आउट हुआ है। और जो अनुच्छेद 324 है संविधान का, उसको चुनाव आयोग को चुनाव की प्रक्रिया, निगरानी, नियंत्रण सबका संपूर्ण अधिकार चुनाव आयोग को देता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फर्स्ट लेवल पर आप चुनाव आयोग जाइए, न्यायपालिका सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब ठीक है, राहुल गांधी के आरोप हैं, वो बहुत कुछ चल रहा है, हार जाते हैं तो सीधे उसी पर चले जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा राहुल गांधी एक तरह से कहें कि फिर से एक बार नकारे गए हैं, खारिज किए जा रहे हैं। अब आयोग में वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, जवाब ऐसा होगा क्या कि उस पर कुछ किया जा सकता हो, ये सारे सवाल हैं। लेकिन इतना तो ही है कि जो राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे वो कोशिश कामयाब नहीं हुई है। राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे थे कि देश में एक माहौल बन जाएगा, वो बनता हुआ दिखा नहीं, और वो तो खुद ही गायब है। तो जैसे वो खुद गायब है, वैसे उनके लगाए आरोप भी अब गायब हो जाते हैं। अब कोई उसको नहीं लोड ले रहा है। सर्वोच्च न्यायालय भी भला क्यों लेता, जानना बहुत जरूरी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वरना कई बार कहा जाता है कि अरे ये है वो है, हर बार न्यायालय से खारिज हुआ है या पूरी सुनवाई के बाद उसमें कोई आधार नहीं पाया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।